सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्रेणी विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं वहाँ परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें जो कृषि विज्ञान में जो है पादप हार्मोन्स के बारे में मैं आपको क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा कर पूछते हैं आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा है इनमें से कौन सा रसायन का प्रयोग प्याज के भंडारण में प्रस्फुटन रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन से किया जाता है। तो ऑप्शन ए GA3, बी कह रहा है यानी जिब्रेलिक एसिड, नेफ्थलिन एसिड और थायो यूरिया। सी कह रहा है थायो यूरिया और डी कह रहा है जो है MH14। क्या कह रहा है MH40 मैलिक हाइड्रोजाइनाइड, इसका फुल फॉर्म है मैलिक हाइड्रोजाइनाइड 40। तो इस आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। प्याज के प्रस्फुटन को रोकने के लिए जो है MH4 का किया जाता है। ठीक है, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। कितना? 40%। ये 40 का मतलब 40%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, हार्मोन जो रंध्र को बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। कह रहा है हार्मोन जो रंध्र, क्या कह रहा है, हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, वह कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए GA3, बी कह रहा है IBA, सी NAA और डी कह रहा है साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। तो हार्मोन जो रंध्र के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है तो इंडल ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, इंडल ब्यूट्रिक एसिड जो है रंध्र को बंद होने की प्रक्रिया को जो है एब्सिक्स अम्ल है, इंडोल नहीं है, ये ABA होगा। कौन होगा? ABA। कौन? ABA जो है रंध्रों को बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, एब्सिक्स एसिड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है एब्सिक्स अम्ल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कौन एथिलीन अवरोधी रसायन है? इनमें से कौन एथिलीन, क्या कह रहा है? इनमें से कौन एथिलीन अवरोधी रसायन है? इनमें से कौन एथिलीन अवरोधी
रसायन है? कह रहा है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बाइड, बी कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट और सी कह रहा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। और डी कह रहा है एसिटिक एसिड। क्या कह रहा है? एसिटिक एसिड। क्या कह रहा है? एसिटिक एसिड। तो इनमें से कौन एथिलीन अवरोधी रसायन है? तो कौन है? सिल्वर नाइट्रेट है। कौन है? सिल्वर नाइट्रेट। और दूसरा है सिल्वर थायोसल्फेट। सिल्वर थायोसल्फेट। सिल्वर थायोसल्फेट भी है, सिल्वर नाइट्रेट भी है। एथिलीन अवरोधी जो है सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर थायोसल्फेट। ठीक है, ये जो है फूलों में एथिलीन अवरोधी है, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर थायोसल्फेट। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर प्रमुख स्रोत किसका है? तो गाजर जो है प्रमुख स्रोत किसका है? कैरोटीन का। गाजर में क्या पाई जाती है? कैरोटीन पाई जाती है। गाजर में कैरोटीन पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गाजर में क्या क्या पाया जाता है? गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और जो है राइबोफ्लेविन। गाजर में कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, थाइमिन। क्या क्या? गाजर में कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, थाइमिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है? कैरोटीन, थाइमिन और राइबोफ्लेविन पाए जाते हैं। गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है? गाजर में 3150 IU इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, गाजर में कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, थाइमिन अधिक मात्रा में पाया जाता है और गाजर में जो विटामिन ए पाया जाता है वो 3150 इंटरनेशनल यूनिट यानी IU विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने बताया है, कह रहा है कि गाजर में तीखापन क्यों पाया जाता है? तो गाजर में तीखापन क्यों पाया जाता है? गाजर में तीखापन जो पाया जाता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। क्यों? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। इसको अलग से पन्ने पे आप लिख लीजिए। ठीक है, और ठीक कौन सी सब्जी में अधिक कैल्शियम पाया जाता है? कौन सी सब्जी में अधिक कैल्शियम पाया जाता है? ठीक है, प्याज,
मेथी, आलू, लोबिया। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो मेथी, मेथी में जो है अधिक कैल्शियम पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। और मैं आपको कुछ सब्जियों को लिखा दे रहा हूँ जिसमें जो है अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जैसे करी पत्तियाँ, क्या है, करी पत्तियाँ, इसमें जो है 800 मिलीग्राम, क्या है, 813 mg पर 100 ग्राम में क्या है, कैल्शियम जो है करी पत्ती में, चौलाई में, चौलाई में 395 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, 395 मिलीग्राम में, मिलीग्राम 395 मिलीग्राम 100 ग्राम में कैल्शियम मिलता है, ठीक है। मेथी की पत्ती, देखिए मेथी की पत्ती 360 मिलीग्राम कैल्शियम जो है 100 ग्राम में मिलता है। किसमें मिलता है, 100 ग्राम। चौथा क्या है आपका, चौथा कह रहा है मूली की पत्तियां, मूली की पत्तियां में जो बहुत कैल्शियम मिलता है। देखिए मूली की पत्तियों में 295 मिलीग्राम कैल्शियम जो है 100 ग्राम पत्ती में मिलता है मूली के, ठीक है। और प्याज में, प्याज 18 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में, ठीक है। करी की पत्ती में 813 मिलीग्राम जो है 100 ग्राम जो है, करी की पत्ती में 813 मिलीग्राम जो है कैल्शियम मिलता है। चौलाई में 395 मिलीग्राम मिलता है 100 ग्राम में, 100 ग्राम की यूनिट है। मेथी की पत्ती में 360 मिलीग्राम जो है मिलता है। और मूली की पत्ती में 295 मिलीग्राम 100 ग्राम की पत्ती मिला। और प्याज में जो है 60 मिलीग्राम 100 ग्राम प्याज में मिलता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अनिषेक फल, अनिषेक फल किसमें पाया जाता है, अनिषेक फल किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए आम, बी कटहल, सी केला और डी कह रहा है अनिषेक फल किसमें पाया जाता है। तो अनिषेक फल जो है कटहल में पाया, और सॉरी केला, केला जो है पार्थेनोकार्पी जो है केला में पाया जाता है। किसमें, पार्थेनोकार्पी किसमें पाया जाता है, केला में पाया। पार्थेनोकार्पी अनिषेक फल होता क्या है, जब फल बिना निषेचन, यानी जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं, बिना निषेचन के बन जाते हैं तो उन्हें अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, ठीक। इसको केला को नेचुरल पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल पार्थेनोकार्पी, ठीक, नेचुरल पार्थेनोकार्पी। ठीक,
अंगूर स्ट्रॉबेरी जो है केमिकल के प्रयोग से भी सीडलेस हो जाते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा फल पकाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो एथिलीन गैस को जो है फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। किसको? एथिलीन को। एथिलीन जो है, एथिलीन गैस जो है फल पकाने के काम में आती है। ये पादप हार्मोन्स भी है, मैं पीछे लिखा चुका हूं आपको। क्या है? पादप हार्मोन्स। ठीक, कह रहा बीज की सुप्तावस्था तोड़ने के लिए बीज की सुप्तावस्था तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न, क्या कर रहा है कि उपस्थिति में निम्न तापमान पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तापमान को तापक्रम भी कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? कह रहा है जो है संजलीयन। क्या है? संजलीयन। बी बसंतीकरण। सी स्तरण। क्या है? सी स्तरण। डी खरोचन। तो ये ऑप्शन जो आपका सही होगा इसको कहते हैं स्तरण। क्या कहते हैं? स्तरण। इसको क्या कहते हैं? स्तर। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राटिफिकेशन। क्या कह रहा है? बीज की सुप्तावस्था तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापक्रम पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो स्तरण, स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राटिफिकेशन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी बीज के भ्रूणपोष में होते हैं, तो किसी बीज के भ्रूणपोष में क्या होता है? किसी बीज के भ्रूणपोष में क्या होता है? ऑप्शन ए हार्मोन्स होता है, विटामिन्स होता है, कह रहा है विटामिन सी, एंजाइम, डी उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है?
उपयुक्त सभी। तो किसी बीज के भ्रूणकोश में क्या होता है, हार्मोन्स भी होता है, विटामिन भी होता है, एंजाइम भी होता है, तो उपयुक्त सभी होता है। क्या होता है, उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जरावस्था के वृद्ध जरावस्था के विरुद्ध, कह रहा है जरावस्था के विरुद्ध प्रभावी हार्मोन कौन है? प्रभावी हार्मोन्स कौन है? ठीक है, प्रभावी हार्मोन कौन है? जरावस्था के विरुद्ध प्रभावी हार्मोन्स कौन है? अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, साइटोकाइनिन, बी जिब्रेलिन, सी क्या है? सी जो है ऑक्सिन, क्या इथिलीन के लिए इथाइलिन, डी कह लीजिए ऑक्सिन कह रहा है। डी क्या कह रहा है? ऑक्सिन। तो जरावस्था के विरुद्ध कौन सा हार्मोन्स है? तो जरावस्था के विरुद्ध जो है साइटोकाइनिन, आपका आंसर सही होगा। आंसर ए आपका सही है। इसको जो है एंटी जिब्रेलिन, क्या? एंटी जिब्रेलिन, इसको जो है एंटी जिब्रेलिन हार्मोन्स भी कहते हैं। इसको जो है साइटोकाइनिन को एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एथिलीन तो है ही। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए उपयुक्त रसायन है। फलों को जल्दी पकाने वाला रसायन कौन है? कह रहा है फलों को जल्दी पकाने वाला रसायन कौन है? तो कह रहा है कैल्शियम कॉपर सल्फेट। बी कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड। क्या कह रहा है? कैल्शियम कार्बाइड। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और डी कह रहा है जो है कोबाल्ट क्लोराइड। क्या कह रहा है? कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, फलों को जल्दी पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है, ठीक। ये केले में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? केले में। केले को पकाने में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
सही सुमेलित है। आप जो है इसको अच्छी तरीके से सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है। सूची 1, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, ये क्या है, रसायन। सूची फर्स्ट क्या है, रसायन, और सूची सेकंड क्या है, कार्य, ठीक है। सूची फर्स्ट रसायन कह रहा है GA यानी जिब्रेलिक एसिड। फिर कह रहा है ABA C इथिलीन, और D क्या कह रहा है, D कह रहा है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। और जो मैचिंग में है वो है सुप्त अवस्था, सुसुप्त अवस्था क्या है, सुसुप्त अवस्था, ठीक है, मतलब डार्मेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक। ये सूखा जो है सूखा प्रतिरोधी करता है। एथिलीन क्या करता है, फल का पकना, फल का पकना, और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है फल झड़ना, ठीक, फल ये नेफ्थलीन एसिड देखिए, जिब्रेलिक एसिड क्या है, सुस्वावस्था को तोड़ता है, डार्मेंसी को खत्म करता है, और जो है अबेस्कस एसिड जो है सूखा प्रतिरोधी करता है, और एथिलीन जो है फल को पकाता है, और नेफ्थलीन एसिड जो है फल के झड़ने को रोकता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये इनके कार्य हैं, क्या है, इनके कार्य हैं, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूछ सकता है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बीज की सुसुप्त अवस्था, बीज की सुसुप्ता अवस्था क्या कह रहा है, बीज की सुसुप्ता अवस्था दूर करने के लिए, दूर करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि बीज की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अभी इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर कह रहा है साइकोसेल, फिर सी कह रहा है थायो यूरिया, थायो यूरिया क्या कह रहा है, थायो यूरिया। डी कह रहा है इंडोल एसिटिक एसिड। तो बीज की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थायो यूरिया का किया जाता है। और थायो यूरिया में जो है 36.8% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 36.8% नाइट्रोजन जो है
थायूरिया में पाया जाता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के स्थान पे क्या होता है? सल्फर। ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आगे आपको लिखाता हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा हार्मोन्स जरावस्था के विरुद्ध कार्य करता है? तो अभी पीछे मैंने लिखा है आपको साइटोकाइनिन। इसको जो है आप नोट कर लीजिए, अलग से पन्ने पे लिख लीजिए। साइटोकाइनिन जो है जरावस्था के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी फिर पीछे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज का जब हम भंडारण करते हैं तो उसके प्रस्फुटन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो MS-40 का प्रयोग किया जाता है। अभी पिछली मैंने लिखा है, इसलिए इसको लिखाऊंगा नहीं, आप अलग से पन्ने पे लिख लीजिए और देखिए कौन कितनी बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इथेलिन। ठीक है, इथेलिन जो है उसके बाद कह रहा है बी जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड, उसके बाद जिब्रेलिक एसिड के बाद जो है साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड। डी कह रहा है साइटोकाइनिन। क्या कह रहा है? साइटोकाइनिन, पादप वृद्धि हार्मोन जो अंगूर की फल को बढ़ाने में सहायता करता है। तो कौन सा है? वो है आपका जो है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव जो है अंगूर पे करते हैं तो इसके फल की जो आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फल जो है बीज रहित होता है और किशमिश बनाने के काम आता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इनमें से कौन, कह रहा है इनमें से कौन एथिलीन अवशोषक है? इनमें से कौन एथिलीन अवशोषक है? कह रहा है इनमें से कौन एथिलीन अवशोषक है? पोटेशियम नाइट्रेट कह रहा है, KNO3। क्या कह रहा है? KNO3। बी कह रहा है KCT। और सी कह रहा है जो है KMNO4। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है पोटेशियम सल्फेट। क्या कह रहा है? पोटेशियम सल्फेट। तो इनमें से कौन एथिलीन अवशोषक है? तो वो है, कौन है? वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है एथिलीन गैस को अवशोषण करती है। क्या करती है? एथिलीन गैस को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आप ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर
14 कह रहा है कि पादप वृद्धि नियामक, क्या कह रहा है, पादप वृद्धि, क्या कह रहा है, पादप वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियामक IAA, पादप वृद्धि नियामक IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो है निम्न में से किस समूह से संबंधित है, किस, कह रहा है किस समूह से संबंधित है, किस समूह से संबंधित है, पादप वृद्धि नियामक इंडोल एसिटिक एसिड किस समूह से संबंधित है, कह रहा है जिब्रेलिन, बी ऑक्सीन, सी साइटोकाइनिन और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि नियम, पादप वृद्धि नियामक इंडोल एसिटिक एसिड जो है किस समूह से है, तो ये जो है ऑक्सीन समूह है। कौन सा, ऑप्शन सी आपका जो है ये ऑक्सीन समूह है। ये ही नहीं, ये तीनों IAA और IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड जो है तीनों क्या है, तीनों ऑक्सीन समूह के, तीनों ऑक्सीन समूह के हैं। ठीक है, आप जो है ये जो है ऑक्सीन समूह के इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थेनॉल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड जो है ये तीनों ही ऑक्सीन समूह के पादप हार्मोन्स हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको लिखाया है लेकिन इसके बाद लिखाता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीले फल और सब्जियां किसके स्रोत हैं। तो पीले फल और सब्जियां मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन ए के स्रोत हैं। कौन से, विटामिन ए के स्रोत जो है पीले फल और सब्जियां जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, अलग से पन्ने पे आप लिख लीजिए। ठीक, फिर कह रहा है कौन सा हार्मोन फल पकाने के काम आता है। तो इथिलीन जो है फल पकाने का, बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। ठीक, जिब्रेलिक एसिड कह रहा है, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड किसको नियंत्रित करता है, कह रहा है जिब्रेलिक एसिड किसको नियंत्रित करता है। तो कह रहा है ऑप्शन ए फलों को, क्या कह रहा है, फलों को पकाने के लिए, किसके लिए, फलों को पकाने के लिए। बी कह रहा है फलों को झड़ने से रोकने के लिए, क्या कह रहा है, फलों को झड़ने से रोकने के लिए। और सी क्या कह रहा है,
फूलों को झड़ने से रोकने के लिए। और डी क्या कह रहा है? फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, ठीक। और डी कह रहा है वानस्पतिक वृद्धि के लिए। वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिब्रेलिक एसिड किसको नियंत्रित करता है? तो जिब्रेलिक एसिड किसको नियंत्रित करता है? तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन्स है। ऑक्सिन जो हार्मोन है, जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन, ये सब क्या है? हार्मोन्स है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सामान्य मक्का की तुलना में, सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक 2 क्या कह रहा है? सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक 2 कंपोजिट्स में कौन सा पदार्थ अधिक पाया जाता है? कौन सा पदार्थ अधिक पाया जाता है? कह रहा है कौन सा पदार्थ अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए ट्रिप्टोफैन। क्या? ट्रिप्टोफैन। बी कह रहा है लाइसिन। सी कह रहा है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन दोनों। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। तो सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक 2 जो कंपोजिट्स में कौन सा पदार्थ अधिक पाया जाता है? तो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जो है ये दोनों सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक 2 कंपोजिट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए। कह रहा है बांझपन निरोधी कौन सी विटामिन है? तो विटामिन से है। पिछली क्लास में मैंने सारे विटामिन को लिखा दिया, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। आप उसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी का, देखिए तीसरी पीढ़ी का पेस्टिसाइड कौन? क्या कह रहा है? तीसरी पीढ़ी का पेस्टिसाइड कौन सा है? कौन सा है? तीसरी पीढ़ी का पेस्टिसाइड कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन एक ब्रेन हार्मोन। ब्रेन हार्मोन।
बी कह रहा है डायूरेटिक हार्मोन। कौन कह रहा है? डायूरेटिक हार्मोन। और डी कह रहा है जुवेनाइल हार्मोन। क्या कह रहा है? जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन। और डी कह रहा है इक्लोजन हार्मोन। क्या कह रहा है? इक्लोजन हार्मोन। ठीक है। तीसरी पीढ़ी का पेस्टिसाइड कौन सा है? तो तीसरी पीढ़ी का जो है हार्मोन जो है जुवेनाइल हार्मोन है, यही है। जुवेनाइल हार्मोन जो है तीसरी पीढ़ी का पेस्टिसाइड है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? पूर्व में इसे जो है नियोटेनिन के नाम से जाना था। नियोटेनिन के नाम से जाना जाता था। क्या? इसे पूर्व में नियोटेनिन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है? जुवेनाइल जो है हार्मोन, इसे पूर्व में नियोटेनिन के नाम से जाना जाता था। यह तीसरी पीढ़ी का पेस्टिसाइड है। आप इसको नोट करिए। ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन हमने आपको आज सॉल्व कराया और कवर हमने लगभग किया है 25 क्वेश्चन। ठीक है। और कंटेंट जो हमने आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के कंटेंट हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।